हिमदर्शन एरा में आपका स्वागत है। वही हुनर, वही शिल्प, वही सामग्री, वही परिश्रम, वही जुनून, वही सिद्धहस्तता, वही जिज्ञासा, वही आंगन, वही वातावरण और वर्षों का लंबा अथक सफर। इतने लंबे अंतराल में कुछ भी तो नहीं बदला। हाँ, कुछ बदला है तो वो है संघर्ष की प्रकाष्ठा का भाव। कुछ बदला है तो बाप की कठोर उंगलियों से पुत्री की नरम नाजुक उंगलियों तक के सफर के पड़ाव का स्पर्श। वो स्पर्श जो गीली मिट्टी में इस कदर निपुणता के प्राण फूंकने के लिए आस्था, श्रद्धा और आत्मविश्वास को इस तरह से गूंथता है कि श्रद्धालु न केवल शिल्पी की कला प्रतिभा निहार कर दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो जाते हैं, अपितु कारीगर की उंगलियों से स्पर्शित कृति का दैवी रूप देख भक्ति भाव से नतमस्तक होने को मजबूर हो जाते हैं। साहब, यह कहानी है चंबा शहर के बीचों बीच स्थित शहर चीनी मोहल्ले के उस हुनरमंद दिवंगत बाप की, उस बेटी की जो अपने बाप से मिली मूर्ति कला की विधा की विरासत को न केवल आगे ही बढ़ा रही है, अपितु अन्य बेटियों के हौसलों, उनकी आसमान को छूने की आत्मशक्ति को भी बल प्रदान कर रही है। अल्प आयु से ही यह नन्ही परी जब घंटों अपने पिता पूर्णचंद को मिट्टी को छानते, गूंथते और आकार में ढालकर रंगों से स्पर्शित तूलिका से मिट्टी में उकेरे नयन नक्शों को जीवंत होते देखती तो स्नेहशील होकर बाप से लिपट जाती। बाप बेटी की मनोदशा भांप कर सूखा ब्रश बेटी के हाथों में थमा देता तो बेटी भी मूर्त पर नन्हे हाथों से यूं ब्रश फेरती मानो कला के इस विशाल समुद्र में अपने हिस्से की स्वाति नक्षत्र बूंद को तलाशने के लिए वह व्याकुल हो। फिर साहब, समय ने अपनी करवट बदली। वर्ष 2017 में बहुमुखी प्रतिभा के धनी इनके पिता पूर्णचंद का देहांत हो गया। अब जिम्मेवारियों का बोझ कला के विकास से ज्यादा भारी हो गया। अब नन्ही परी परिवार का भरण पोषण करने वाली समझदार लता बन गई। उसे आर्थिक स्वावलंबन के लिए एक राह की तलाश थी जो चंबा की विश्वविख्यात चंबा कढ़ाई अथवा कशीदाकारी पर जा पहुंची। यहाँ भी आकृतियों को उकेरने के लिए महीन धागे की सूक्ष्म रेशों को सुई और उंगलियों की प्रांगता से जीवंत करने की महारत इस शिल्पी की शिल्प कला को प्रोत्साहित करने में बहुत कारगर साबित हुई। बाप की मूर्ति कला के कदरदान बार बार नव प्रतिमा निर्माण के लिए जब लता का द्वार खटखटाते तो लता के दिल से एक हूक सी निकलती। चंबा कढ़ाई के साथ साथ वह मूर्त कला में पारंगत होने के लिए घंटों मिट्टी, प्लास्टर, कच्ची रस्सी और रंगों के साथ समुद्र मंथन की भांति अमृत निकालने की जद्दोजहद में अपने पिता की विरासत को जीवंत करने का प्रयास करती। वो कहते हैं ना साहब, जब इरादे नेक और पक्के हों तो मंजिल तक पहुंचने की तमाम राहों से बाधाएं स्वयं ही हट जाती हैं। लता की वर्षों की कठोर तपस्या, परिश्रम, हठ और जुनून का प्रतिफल यह निकला कि अब लता एक कुशल माटी की मूर्ति कला की शिल्पी के रूप में सिद्धहस्त हो चुकी है। साहब, मिट्टी की जटिल अलग अलग प्रक्रिया से गुजरती जब कोई आकृति अपनी सजीवता से देखने वाले के हृदय में श्रद्धा, आस्था और मान्यता के भाव उजागर करे तो उसी को कलाकार की सफलता कहते हैं। चंबा जैसे जिले में जहां चित्रकला के लिए कैनवस, रंग और मनमाफिक ब्रश नहीं मिलते, जहां मिट्टी और बोनसेट इत्यादि से आकृति उकेरने के टूल अथवा उपकरणों का पता तक नहीं, अगर उस अभावों की नगरी में कोई बेटी इस कठिन विधा में अपने दम पर निपुणता हासिल करती है तो भद्र समाज का उसे आशीर्वाद प्राप्त होना ही चाहिए। लता ने इस वर्ष भी चैत्र नवरात्रों के लिए काली माता की 2 मूर्तियां बनाई हैं, जिन्हें शहर के सुल्तानपुर वार्ड के माई का बाग और जुलाखड़ी मोहल्ला में माँ ज्वाला जी मंदिर में माता की ज्योति के साथ स्थापित किया है।
साहब, वो कहते हैं ना कि इस धरा पर मानव सभ्यता की उत्पत्ति के पश्चात यद्यपि सदा से ही महिलाओं व पुरुषों के अलग अलग कार्य क्षेत्र निर्धारित किए गए थे, लेकिन कालांतर इन सभी परिधियों को लांघकर महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में अपना आधिपत्य जमा लिया। चूल्हे चौके से लेकर आसमान पर जहाज उड़ाने तक के कामों में कोई ऐसा क्षेत्र नहीं जहां महिलाओं ने अपनी प्रतिभा के बल पर विकसित समाज निर्माण में योगदान न दिया हो। पर शर्त हमेशा यही रही है कि इन बेटियों को खुले और स्वच्छंद आकाश में स्वतंत्र रूप से विचरण करने के लिए इनके उड़ते पंखों को सराहा जाए, प्रोत्साहित किया जाए, ताकि सुंदर, सभ्य, सुशिक्षित, श्रेष्ठ समाज का निर्माण संभव हो। हिमदर्शन एरा के लिए चंबा से अरशद शेख की रिपोर्ट।